मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए तुम्हारी इस वानर सेना को इतना त्रास दे रहा था, ताकि तुम दोनों भाई उनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाओ, जिससे तुम दोनों को एक साथ मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा भाई कहां है? उसे भी बुला लो। मैं महाराज रावण का पुत्र प्रहस्त तुम्हें बिना आज्ञा के लंका में आने के लिए दंड देना चाहता हूं। ये रथी योद्धा कौन है जो हमारी सेना का इस संहार कर रहा है? ये रावण का पराक्रमी पुत्र प्रहस्त है। इसे यदि न रोका गया तो ये सारी सेना का विनाश करने की शक्ति रखता है। कायरो, कहां भाग रहे हो? इसी शक्ति के भरोसे लड़ने आए थे। कोई बात नहीं, दूसरा बाण ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए तुम्हारी इस वानर सेना को इतना त्रास दे रहा था, ताकि तुम दोनों भाई उनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाओ, जिससे तुम दोनों को एक साथ मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा भाई कहां है? उसे भी बुला लो। मैं महाराज रावण का पुत्र प्रहस्त तुम्हें बिना आज्ञा के लंका में आने के लिए दंड देना चाहता हूं। हे न्यायाधीश, एक एक भाई को अलग अलग दंड देना ही उचित रहेगा। पहले छोटे भाई से तो निपट लीजिए, फिर यदि जीवित रहे तो बड़े भाई के भी दर्शन हो जाएंगे। तो अपनी माया दिखाते हो? मायावी तो तुम लोग हो। तो लो, इसे संभालो।
धूर्त! निरपराध वानरों की हत्या कर रहे हो। तुम जीवित रहने के योग्य नहीं। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। उत्साहहीन नहीं हुआ नाना जी, विचाराधीन हो गया हूं। किस विचार में खो गए हो वत्स? जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। यही तो विचार करने की बात है नाना जी। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया है, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे। ये तो और अच्छा हुआ, पहले दिन ही तुमने शत्रु की थाह पा ली। तात, पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो, और पराजय के पहले झोंके को अंत तक पराजय मत मानो। शत्रु के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो। इसीलिए तो हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। और कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि परम शक्तिशाली तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे घर में ही सोया है। यही अवसर है, उसे जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेला ही काफी है, जगाओ उसे। आश्चर्य की बात है, आज तक ये बात हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आई? नाना जी, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। नायक विरूपाक्ष, जाओ कुंभकर्ण की शयन केंद्र में जाओ, उसे जगाओ और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ। आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता आन पड़ी है। जाओ। जो आज्ञा महाराज।